हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। आप सभी को गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 35 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो से आप लोगों को 10 नंबर मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव हम चुन के लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधा टकराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरी देखिए। तो आज का पहला सवाल है, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? आप लोगों को अगर इसका आंसर मालूम होगा दोस्तों तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर से लिखते चलिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 में। 1922 में जो है रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, उसका आंसर आप जवाब में देते चलिएगा। और आप लोगों को ये भी बता दें कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2009 में, 2013 में, 2020 में और 2021 में लगातार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 4 सालों में पूछा गया है और 2025 में आने की संभावना है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिए। हम इसका आंसर बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल को भी 2009 में और 2013, 15, 9, 13, 15, 16, 19, 21, ये इतने बार ये सवाल पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सवाल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ज़रूर से इस सवाल को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 2025 में पूछने की संभावना इसकी ज़्यादा है। 3 नंबर सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी कांस्य युग। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ये सवाल 10 में, 14 में, 2014 में, 2018 में, 2019 में और 2021 में ये सवाल भी 5 बार पूछा जा चुका है और 2025 परीक्षा में इसकी पूछने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। 4 नंबर सवाल देखते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2009 में, 13 में और 21 में। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर सवाल देखते हैं। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? आप लोगों को इसका आंसर अगर पता है दोस्तों तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मगध। मगध जो है 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2009 और 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया है। 6 नंबर सवाल देखते हैं। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? इसके ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन सी दसम, ऑप्शन डी 13वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख में जो है अशोक का कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो ये सवाल पूछा गया है आपका दोस्तों 2009 और 2011 में। 2009 और 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करते चलिएगा क्योंकि हम आंसर बताते चलेंगे। क्वेश्चन 50 है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको जाकर 2010 में, 14 में,
10, 14 और 19 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी कलेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके परीक्षा में बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। 8 नंबर सवाल देखते हैं, महाभारत किसने लिखा? आप लोगों का इसका आंसर पता होगा दोस्तों कि महाभारत को जो महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल जो पूछा गया आपको 2016 और 2020 में ये सवाल पूछा गया है। 9 नंबर सवाल देखते हैं, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख जो है मनुस्मृति में किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, 18 और 20 में इधर हाल फिलहाल में पूछा गया है, तो आपके 2025 में पूछने के चांसेस इसका ज़्यादा है। 10 नंबर सवाल देखते हैं, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? आप लोगों का इसका आंसर पता होगा दोस्तों कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट करते चलिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये पूछा गया है जाकर आपको 2009 में, 2012 में और 2021 में। 11 नंबर सवाल है, त्रिपिटक साहित्य है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी शैव धर्म का, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का। त्रिपिटक साहित्य जो है जैन धर्म का है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है 2009, 2011 और 2021 में। ये सवाल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 12 नंबर सवाल देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आप लोगों को इसका आंसर पता है दोस्तों, तो इसका आंसर कमेंट में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपको जाकर 2010 और 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी फ्रांस। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ये पूछा गया आपका 9 में, 13 में और 21 में। ये 3 बार सवाल पूछा जा चुका है। 14 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरबी भाषा में। इब्न बतूता अरबी भाषा में अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका जाकर 2014 में, 2015 में और 2017 में और 2019 में। 4 बार ये भी सवाल पूछा गया है। 15 नंबर सवाल देखते हैं, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाहियान। फाहियान जो है गुप्त काल में आया था। ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन जाकर 2014 और 2019 में। 16 नंबर सवाल देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? आप लोगों का इसका आंसर पता होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है रामानंद ने किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 2009 में, 2013 में, 16 में, 18 में और 21 में। ये क्वेश्चन 5 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। आप लोग सोच लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग जवाब देते जाइएगा कमेंट में, हम जल्दी जल्दी आंसर बताते चल रहे हैं। 17 नंबर सवाल है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिख। सिख धर्म से गुरु नानक का संबंध है। समझ गए आप लोग। 18 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में महिला संत थी। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल भी पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये सभी जो है महिला संत थी। ये सवाल भी आपका पूछा जा चुका है 2015 और 2019 में। 19 नंबर सवाल देखते हैं,
गोपुरम का संबंध है? ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदिर से। गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से। आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा कि किसका आंसर क्या होगा, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखते चलिएगा। ये पूछा गया आपका जाके 2010, 2012, 2015 और 2019 में ये सवाल पूछा गया है। 20 नंबर सवाल देखते हैं, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। कमेंट में जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा कि हम्पी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य से हम्पी संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके जाके 10 में, 15 में और 19 में और 21 में। ये क्वेश्चन भी 4 बार पूछा जा चुका है। चलिए 21 नंबर के चलते हैं। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? आप लोगों का इसका आंसर पता होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर। ऊर जो है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। ये क्वेश्चन सिर्फ 2011 में पूछा गया है। 22 नंबर सवाल देखते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं 23 नंबर सवाल की तरफ। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1582, ऑप्शन बी 1583 में, ऑप्शन सी 1584 में, ऑप्शन डी 1585 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1582 में। यह सवाल सिर्फ एक बार पूछा गया है 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 2024 की तरफ। जजिया किससे लिया जाता है? आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, जजिया जो है जिम्मियों से लिया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्मियों से। मुस्लिम को छोड़कर जिम्मियों में सभी लोग आ जाते हैं। यह सवाल आपका पूछा गया है 2018 में। 25 नंबर सवाल देखते हैं, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? आप लोगों को इसका आंसर पता है दोस्तों? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमू को। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। आप लोग समझ गए, अकबर ने हेमू को हराया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। चलिए देखते हैं 26 नंबर, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यमुना। ताजमहल जो है दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल आपका पूछा गया है दोस्तों 2021 में। 2021 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं 27 नंबर सवाल, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी भारत में। ये पूछा गया है आपका जाकर 2009 में, 9 में, 12 में, 15 में, 16 में और 19 में। ये सवाल भी 5 बार आप लोगों को पूछा जा चुका है। आप लोग समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। 28 नंबर सवाल है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास शाहजहां के समय हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है 9 में, 13 में और 16 में। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। 29 नंबर सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसके आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों। भारत का जो प्रथम मुगल शासक जो था बाबर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा गया आपका 2019 और 2021 में। 30 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? ये सवाल भी आपका पूछा गया है 2009 और 2021 में। ये सवाल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। मेवाड़ में नहीं अधिकार कर सका था। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। 31 नंबर सवाल है, भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? इसके ऑप्शन आप लोगों को पता है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये सवाल पूछा गया आपका 12 में, 15 में और 20 में। 32 नंबर सवाल देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ?
आप लोगों को इसका आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1855। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है 2015 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में और 2021 में। ये सोचिए ये सवाल जो है लगातार पूछा गया है 18, 19, 20, 21। तो आपके 25 में आने के चांसेस इसका बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग जरूर से ध्यान में रखिएगा 1855। और इसका नेतृत्व किया था सिद्धू व कान्हू ने। 33 नंबर सवाल देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आप लोगों को पता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह सवाल पूछा गया है 2016 और 2021 में। 34 नंबर सवाल देखते हैं, कार्नवालिस कोड कब बना? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है 97, 75, 1805, 1793। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1793 में जो है कार्नवालिस कोड बना था। चलिए देखते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। भारत आने वाले जो है प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पुर्तगाली। ये सवाल पूछा गया है आपका 2021 में। 36 नंबर सवाल देखते हैं, 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? इसका आंसर आप लोगों को पता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 मई को हुआ था 1857 का विद्रोह। 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था। ये पूछा गया आपको जाके 2009 और 2011 में। 2009 और 2011 में पूछा गया है। 37 नंबर सवाल देखते हैं, व्यपगत का सिद्धांत का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी से। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध जो है लॉर्ड डलहौजी से है। ये पूछा गया है आपका जाके 2011 में। 2011 में ये सवाल आपका पूछा गया है। इसका पूछने की संभावना बन रहा है। 37 नंबर हो गया। 38 नंबर देखते हैं, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलेस्ली ने। विलेस्ली ने सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की थी। और ये पूछा गया आपको जाके 2009 और 2011 में ये सवाल पूछा गया है। 39 नंबर सवाल देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है आपको 2015 और 2016 में ये सवाल पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार में जो कुंवर सिंह किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। 40 नंबर सवाल देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ये सवाल आपका जाकर पूछा गया है दोस्तों। ये सवाल आपका पूछा गया है 2014 और 2019 और 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। 41 नंबर सवाल है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिखिए। हम जल्दी से इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1773 में जो है ये हुआ था कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये सवाल आपका पूछा गया है दोस्तों 2015 और 2020 में। 2015 और 2020 में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर की तरफ। प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध कब हुआ था? आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 1757 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1757। ये सवाल आपका पूछा गया है 2020 और 2021 में ये सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर की तरफ। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? आप लोगों का इसका आंसर पता होगा दोस्तों कि विक्टोरिया टर्मिनस जो है नवगौथिक शैली का उदाहरण है। नवगौथिक शैली, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवगौथिक शैली। 44 नंबर सवाल देखते हैं, कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? कोलकाता में जो है अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कोलकाता में ही स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम ये कोलकाता में ही स्थित है, लेकिन इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी फोर्ट सेंट डेविड। 45 नंबर सवाल देखते हैं,
सात द्वीपों का नगर कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है, 25 में पूछ सकता है। 46 नंबर सवाल देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। 47 नंबर सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी की। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको पूछा गया है 2021 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। 48 नंबर सवाल देखते हैं, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो आप लोगों का इसका आंसर पता होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। ये सवाल आपका पूछा गया है 2021 में। और रॉयलेट एक्ट जो है दोस्तों, इसको काला कानून कहा जाता है। ये 1919 में हुआ था, काला कानून के नाम से जाना जाता है। 49 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि शेरे पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ये सवाल आपका पूछा गया है 2021 में। लाला लाजपत राय जो ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। 50 नंबर सवाल देखते हैं कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताइए कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर जो है जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है। ये पूछा गया है आपको 2021 में। तो आज हम कराएं दोस्तों हिस्ट्री के 15 गेस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में सीधा लड़ सकते हैं, और 10 नंबर इस सवाल से आपको ज़रूर मिलेंगे। 50 में से 10 तो आपका ये लड़ना एकदम तय है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।